सीताराम पदाम्बुजो मधुपवद यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निस्दिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनीशं यस्यक्षुषोर्भूषणं। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपु एक। इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजू आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधा रानी जी की, श्री राधा वल्लभ लाल जी की, श्री हितरवंश महाप्रभु जी की, श्री सेवक जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री जय बांके बिहारी लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, परम पूज्य अनंत श्री भूषित ब्रजरज रसिक परम पूज्य श्री महाराज श्री की, उनके समस्त परिकरों की जय जय श्री राम।
श्री राधा मोहन जी की असीम अनुकंपा से विश्व ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ स्थली श्री राम वृंदावन में परम पूज्य अनंत श्री भूषित श्री महाराज श्री की छत्र छाया में श्री वृंदावन के इस दिव्य प्रांगण में श्री राधा रस केली की इस पावन स्थल पर हम और आप रस से भरे हुए संत, जिनके हृदय में निरंतर प्रिया प्रीतम का रस उछलता रहता है, ऐसे संतों के परम पावन चरित्र में अवगाहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सबके ऊपर गुरुदेव की बहुत 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 कृपा है। भक्तमाल में भक्ति का महत्व है। हमारे जीवन में भक्ति का महत्व समाहित हो जाए, इसके लिए भक्तमाल कथा है। ये केवल कहने सुनने की बात ना रहे, हृदय प्रांगण में अच्छी तरह से एहसास हो जाए कि बिना भक्ति के जीवन व्यर्थ है। पूज्यपाद श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में एक बात उठाई कि एक तरफ भक्ति हो और एक तरफ भगवान हो, तो दो में से क्या ग्रहण करेंगे आप? कौन सी चीज़ सिलेक्ट करेंगे? एक तरफ भक्ति है, एक तरफ भगवान है, तो क्या लेना चाहिए? तो स्वयं उत्तर दिया श्री रूप गोस्वामी पाद ने कि भक्ति लेना चाहिए, भगवान को नहीं लेना चाहिए। पूछा गया भाई क्यों? उन्होंने कहा देखो, संसार में भी आप देखते हो कि यदि मार्केट में जाओ, फल रखे हुए हैं, मिठाइयाँ रखी हुई हैं, वस्त्र रखे हुए हैं, आप देख रहे हो आँखों से, लेकिन आपके पास यदि पैसा ना हो तो आपको नहीं मिलेंगी, ना मिठाई मिलेगी। देख रहे हो, सामने रखी भी हैं, लेकिन वो मिलेगी नहीं, ना मिठाई मिलेगी, ना फल मिलेंगे, ना वस्त्र मिलेंगे। और आपके पास पैसे हो तो विदेश से मंगा लो, आप वहीं खड़े खड़े, यहाँ से विदेश से आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भक्ति पैसा है और वस्तु पदार्थ भगवान है। अगर भक्ति हुई तो भगवान खिंचे हुए चले आएंगे, कहाँ से खिंचे हुए चले आएंगे। और भक्ति नहीं हुई तो सामने खड़े हुए भगवान, कोई हर्ष नहीं होगा, कोई अंतःकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर जाते तो पांचों पांडवों को इतनी खुशी होती, इतनी खुशी होती, लोटपोट हो जाती। ठाकुर जी आ गए, ठाकुर, मैंने रोम रोम से हर्ष प्रतिभासित होता है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को देखकर पांडवों का रोम रोम खिल जाता है। और दुर्योधन देखता तो उन्हीं कृष्ण को देख रहा है, उसको आग लग जाती। दुर्योधन श्री कृष्ण को देखता, उसको आग लग जाती। और पांडव देखते तो रोम रोम खिले। क्या है? एक भक्ति विहीन है, एक भक्ति युक्त है। जो भक्ति होती है तो हम ठाकुर जी को कहीं से बुला सकते हैं। उस भक्ति का महत्व हृदयंगम हो जाए, प्रेम, उसके लिए भक्तमाल की कथा है। केवल कहने सुनने में ही हम कृतकृत ना हो जाए, अंदर चले जाए। पूज्य महाराज जी श्रीमथा दास जी महाराज सुनाते थे कि मिथिला में राजा बहुलास थे, तो उनकी भक्ति, महाराज जी जैसे अमरीश जी की भक्ति थी ना, ऐसे वो भक्ति करते थे मिथिला में, जनकपुर में। राजा भी थे। तो एक दिन नारद जी घूमते घूमते आ गए। श्री नारद जी घूमते घूमते, नारद जी तो जहाँ व्यक्ति भजन करता वहाँ जरूर जाते। बहुत वो कहते हैं किसी किसी का शौक होता है, नारद जी का शौक है, ये कोई नहीं, उनको शौक है, जहाँ कोई भजन करेगा वहाँ जरूर जाएंगे। तो पहुँच गए वहाँ, राजा बहुलास गया, राजा ने बड़ा सम्मान किया,
वंदन किया, आरती की। तो नारद जी बोले, राजन आपको पता है इस समय साक्षात वैकुंठनाथ श्री द्वारका में पधार रहे हैं। द्वापर की बात है, साक्षात वैकुंठनाथ श्री द्वारका में पधार रहे हैं और वैकुंठ को इस समय पृथ्वी पर उन्होंने पूरी तरह से अवतरित कर दिया है। तो हम इसलिए आए हैं तुम्हारे पास कि एक दिन श्री द्वारका जा कर के वैकुंठनाथ का दर्शन कराओ, श्री ठाकुर जी का दर्शन कराओ। बोले जो आज्ञा सरकार, मैं कल ही जाता हूँ। तो अपने सारथी को बुलाया, भगवान नारद जी चले गए और कहा देखो भैया कल अपने को श्री द्वारका चलना है, रथ तैयार करो, रास्ते की सामग्री या जो भी है सब रखो रथ में, कल अपन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में चलेंगे। तैयारी हो गई महाराज जी। अब प्रातःकाल 4 बजा तो आपके मन में आया कि ठाकुर जी को प्रणाम करके मैं जाऊँ। ठाकुर जी के पास आए तो वही उनकी जो दिनचर्या थी ना वो चालू हो गई। भूल गए कि हमको द्वारका जाना है। जैसे हमारे श्री महाराज श्री की दिनचर्या प्रारंभ हो जाती ना रात्रि में 2 बजे से, ऐसे दिनचर्या चालू हो गई। दोपहर में जब 2 बजे तो सारथी को बुलाया, देखो भैया अब क्या निकलेंगे, देर हो गई, कल चलेंगे। फिर रथ से सामान उतारा गया, फिर रात में रखा गया, कल चलना है। ऐसे महाराज जी 1 साल तक रथ तैयार हुआ और 1 साल तक रथ से सामान उतारा गया। यानी क्या क्या इन महापुरुषों की एक रुचि देखो आप कि ठाकुर जी को देखते सब भूल गए, सेवा में लग गए। ये 1 साल से चल रहा है क्रम। एक रूप से भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, ठीक है। एक रूप से भगवान निकुंज में विराजमान है। वहाँ से भगवान हमारी प्रत्येक एक्टिविटीज को देखते हैं। आपने सांस भी ली तो भगवान देखते हैं। सांस तेजी से लिया कि धीमे, बोलो कितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ठाकुर जी का है। आपने दृष्टि इधर की तो ठाकुर जी देखते हैं। एक रूप से ठाकुर जी वहाँ से जीव की प्रत्येक क्रिया को देखते हैं और दूसरे रूप से यहाँ बैठे अंदर हृदय में हम सबके बैठे ना। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी सकल जीव जगदीन दुखारी, यहाँ बैठे हैं। तो श्री ठाकुर जी ने देखा द्वारका से कि ये राजा कितना डूबा हुआ है हमारी सेवा में कि 1 वर्ष से रथ तैयार कर रहा है और हमारी सेवा में जाते ही सब भूल जाता है। तो द्वारकाधीश ने कहा हम ही चलते हैं। खुश हो गए ना, बोले हम ही चलते हैं जनकपुर। दारुक को बोले दारुक रथ तैयार करो, हम अब जनकपुर चलेंगे। ठाकुर जी का स्वर्ण का रथ तैयार कर दिया गया और जैसे ही ठाकुर जी श्री द्वारका के महल से बाहर आए, सामने से ऋषि आ रहे थे महाराज जी, सप्तर्षि आ रहे थे। सामान्य ऋषि नहीं, बड़े बड़े ऋषि। और उन ऋषियों में महाराज जी परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव जी भी थे, जिन्होंने श्रीमद् भागवत वो भी थे। तो जय जयकार किया, जय हो प्रभु की, जय हो प्रभु की। अब वो रथ में बैठने वाले थे और सीधे वहां से आ गए। भगवान ने पूछा ऋषियों कहाँ की यात्रा है? अरे बोले जय जय आपके पास आए। यात्रा क्या आपके पास आए कि ठाकुर जी के पास चल के सत्संग करेंगे? तो बोले बैठो रथ में, न तुम्हारे ऑफिस है न हमारे ऑफिस है, दूसरा कोई काम तो है नहीं, सत्संग कर रहे हैं, इन्हीं में बैठो, चलो हमारे साथ में। तो हमारी सबके सब बैठ गए, पूरे सप्तर्षि बैठ गए और ठाकुर। और ऐसा सत्संग का हमारा दौर चला। मर्जी सत्संग का भी स्तर है। जब आप इन डूबे हुए महापुरुषों के पास में बैठते हो ना तो घड़ी भाग जाती है, बोले अब मेरा काम ही नहीं है। ये घड़ी वड़ी सब भाग जाती हैं, बोले अब तो गए, उनको समय देख नहीं रही। अब पूज्य महाराज श्री का सत्संग में आपको वैसा सौभाग्य मिल जाए कि महाराज जी कहें आज बैठे रहो, जाना नहीं, फिर क्या बात, मौज हो गई। तो घड़ी देखोगे क्या? नहीं देखोगे ना। कब पहुंच गए जनकपुर नहीं पता उनको महाराज जी। ऐसा रथ में सत्संग चला, कब जनकपुर पहुंच गए नहीं पता।
जो जनकपुर में जय हो किया, अरे जनकपुर आ गए। तो भगवान उतरे, बोले भाई बाहर अमराई में ठहरेंगे। एकाएक बिना सूचना के नहीं जाते हैं, बाहर अमराई में सब लोग ठहर गए। लेकिन राजा बहुलास के गुप्तचर इतने तेज, तुरंत सूचना मिल गई श्री द्वारका से श्री ठाकुर जी आए। ओ सुनते ही महाराज राजा हजारों ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, मांगलिक पदार्थ अगवानी करने के लिए स्वस्ति वाचन करते हुए, पुष्पवृष्टि करते हुए बाहर अमराई में आए। और वहीं जनकपुर में एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम श्रुतिदेव था। उसको भगवान के चरणों में प्रेम था, लेकिन भिक्षा मांग करके जीवन यापन करता था। उसको पता चला कि ठाकुर जी आए हैं, वो भी भागता हुआ आया। दोनों आए और दोनों एक साथ ठाकुर जी के पास पहुँचे। राजा ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और श्रुतिदेव ने भी प्रणाम किया। राजा ने प्रार्थना की, जय जय आपके श्री चरण कमल कुटिया में पड़ जाए, आपके चरणों की रज पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं, मैं पावन हो जाऊं। उस ब्राह्मण ने भी कहा। उसके कमर में केवल एक मलज गमछा था बस। वो तो भिक्षा मांग के, और कोई व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं, लेकिन प्रेम था। बोले जय जय इस गरीब की कुटिया में भी चला जाए। अब एक तरफ राजा, एक तरफ वो गरीब ब्राह्मण। ठाकुर जी ने विचार किया, यदि गरीब ब्राह्मण के यहाँ चलेंगे तो राजा समझेगा कि हम लोग रजोगुणी होते हैं, अच्छा अच्छी चीज़ खाना पीना है, इसलिए हमारे पास नहीं आ रहे हैं। और राजा के यहाँ जाएंगे तो ये ब्राह्मण सोचेगा कि हम गरीबों के यहाँ ठाकुर जी को आएंगे, बड़े बड़ों के ठाकुर जी। तो विचार करने लग गए क्या करना चाहिए। भगवान किसी को दुखी करते ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि ऋषियों हम लोग दो सेट हो जाते हैं, तुम भी एक एक रूप और बनाओ, हम भी एक रूप बना लेते। क्या लगता है ठाकुर को लगता है क्या, बताओ। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अमित जथा जोग मिले सबहि कृपाला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। वहाँ जी दो सेठ हो गए, दो रथ, दो सप्तर्षि, दो भगवान। एक तो चला कहाँ श्रुतदेव के यहाँ, एक चला राजा बहुलास के। और वहाँ जा कर के श्री ठाकुर जी उनको सुख दिया। हमने कथा आपको इसलिए सुनाई कि भक्ति है तो ठाकुर जी अपने आप खिंचे चले आए कि नहीं आए, बताओ। और भक्ति ना हो, सामने ठाकुर जी हो, फिर भी जलन होगी। दुर्योधन के सामने उसको जलन हो रही है। तो ये भक्ति का महत्व हमारे अंतःकरण में बैठ जाए अच्छी तरह। इसके लिए महाराज जी ये भक्तिमाला की कथा है। हम लोग भक्ति महारानी का श्रृंगार कर रहे हैं और उस श्रृंगार में श्रद्धा ही फुलेल उपटनो श्रवण हरि कथा, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए, मनन सुनीर अनहवाय अंगुछाए दया, नवनि बसन पन सोधो सो लगाइए। पूर्व प्रसंग में हम लोग सुन रहे थे कि मनन रूपी जल से हमने भक्ति महारानी को स्नान कराया। कथा सुनने के बाद हम जब मनन करते हैं, इसका तात्पर्य होता है कि भक्ति महारानी को हम स्नान करा रहे हैं। आप ऐसे देखो जैसे कोई रानी हो और उसकी सेविका पहले उसे तेल लगाए, इसके बाद फिर उसे उपटना लगाए, फिर उसके बाद उसको स्नान कराए। ऐसे ही भक्ति महारानी का श्रृंगार हम लोग कर रहे हैं। पहले हमने श्रद्धा रूपी तेल लगाया, फिर कथा श्रवण रूपी उपटना लगाया, फिर मनन रूपी हमने सुंदर जल से स्नान कराया, और फिर दया रूपी अंगोछे से भक्ति महारानी के शरीर को पहुंचा गया। कल आप ही प्रकरण सुन रहे थे कि
दया जो हमारे हृदय में होती है, इससे हम भक्ति महारानी के शरीर को पहुँचते हैं। दया क्या है? कल आपने श्रवण किया, किसी भी व्यक्ति के दुख को देख करके मन सहन ना कर पाए, इसका नाम दया है। आजकल देखो कितनी कठोरता होती है, रोड में लोग एक्सीडेंट में पड़े रहते हैं, विलखते रहते हैं, कोई नहीं रुकता है हमारे कोई नहीं रुकता है। हृदय कितना कठोर हो गया है, कितना कठोर हो गया है। लेकिन जिसके हृदय में दया है वो देख नहीं सकता महाराज, जितनी सामर्थ्य कुछ ना कुछ करेगा। श्री अयोध्या जी की बात है महाराज जी, संतों की कोई सभा थी, तो अयोध्या जी श्री राधा बाबा और पूज भाई जी हनुमान साहब पौधार गए थे। विशेष सभा थी कोई संतों की, तो गोरखपुर से चल करके गए थे। जहाँ रुके थे दोनों, वहाँ से भाई जी पहले पहुँच गए सभा में, पीछे से राधा बाबा आए। पैदल पैदल आए, कोई ज़्यादा दूरी नहीं थी। तो रास्ते में क्या देखा कि एक महात्मा भयंकर बुखार से पीड़ित थे, वो तड़प पड़े और रोड में पड़े, रोड के किनारे पड़े। तो पूज्य राधा बाबा जी आए महाराज जी, उन महात्मा के समीप में बैठ करके अपने वस्त्र से धीरे धीरे उनका पसीना पोंछने लग गए, फिर धीरे उनको बयार करने लग गए और उन्हीं के पास बैठ गए कि यदि किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो मैं इनको ला के दूँगा। उधर संतों की सभा चल रही है। अब राधा बाबा जी खोज हुई, राधा बाबा तो यहाँ बैठे हैं सड़क में, खोज हुई कहाँ है। बड़ी मुश्किल के बाद जब लोग खोजने के लिए निकले तो उन संत के पास बैठे थे। लोगों ने कहा चलो, बोले इससे ज़रूरी काम नहीं है सभा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं बैठूँगा। ये दया है, यानी ये कोई प्रदर्शन नहीं है, दया हृदय का एक ऐसा भाव है जो किसी के कष्ट को देख नहीं पाता। आज आप लाखों संतों को देखो, करोड़ों संतों को देखो, अपमान सहन करके हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। हमने, अगर आप पूरा इतिहास भक्तमाल का आप सुनोगे, संसार ने कभी भक्तों का सम्मान नहीं किया हमारे। जब सुनना आप, उनको बड़ी प्रतिकूलता सहनी पड़ी हम लोगों के बीच में आकर के। मीरा का कितना विरोध हुआ, श्री तुलसीदास जी का कितना विरोध हुआ, कितने नाम गिनाए जाए आपको, लेकिन ये पीछे नहीं हटे। हमारे लिए इतनी दया थी कि हमारे लिए इन्होंने सब चीज़, सब अपमान सह कर करके हमारे जीवन को आज यहाँ तक पहुँचाया कि हम श्री धाम वृंदावन में बैठ करके श्री ठाकुर जी की रसमयी कथा सुन। ये उन्हीं की देन है, उन महापुरुषों की देन है। तो श्री भक्ति महारानी के श्रृंगार में दया अंगुच्छ है। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज जो आचार्य हैं, प्रारंभ में आचार्यों का वर्णन है, उनका एक विशेष प्रसंग यहाँ सुनाया जाता है दया के ऊपर। मूल छप्पे में नाभाजी महाराज ने लिखा है, सहस आस उपदेश करे जगत उदाहरण जतन कियो, गोपुर है आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचारो, सूते नर परे जाग 72 श्रवणन धार्यो। तितने ही गुरुदेव पदत भई न्यारी न्यारी, कुरुतारक सिख प्रथम भक्ति वपु मंगलकारी, कृपणपाल करुणा समुद्र श्री रामानुज सम नहीं बियो, सहस आस उपदेश कर जगत उदाहरण यत्न कियो। वैकुंठ का पवित्र प्रांगण, वैकुंठ के पवित्र प्रांगण में दिव्य सिंहासन में भगवान नारायण और लक्ष्मी विराजमान है। भगवान नारायण अत्यंत उदास हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, जय जय, हमेशा आप प्रसन्न रहते हैं, आज क्या कारण है कि आज आप के चेहरे में उदासी दिखाई पड़ रही है। भगवान नारायण बोले कि देवी, मैं जब ऊपर से नीचे की तरफ देखता हूँ,
पृथ्वी में देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। दुख इस बात का होता है कि मैंने मनुष्य जीवन दिया कि भजन करके लोग मेरे धाम में आएंगे, लेकिन सब नास्तिक हो रहे, सब नास्तिक हो रहे हैं। किसी को एहसास ही नहीं हो रहा है कि भजन की आवश्यकता है। और जब आवश्यकता की महसूस नहीं होगी तो करेगा क्यों व्यक्ति? पहले आवश्यकता महसूस होती तब कोई क्रिया की जाती है, ठीक है कि नहीं? हमें प्यास लगेगी तो पानी खोजेंगे, तो प्यास नहीं तो पानी कैसे खोजेंगे? हमें भूख लगेगी तो भोजन कैसे कोई? आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसा आज के साहित्यकार कहते हैं। आपको आवश्यकता होगी तो आप कोई ना कोई आविष्कार करेंगे। भजन की आवश्यकता महसूस हो रहा है, बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। ऐसे ही जन्म समूह सिराने, महाराज जी बिना भजन की आवश्यकता के करोड़ों जन्म निकल गए। ऐसे ही जन्म समूह सिराने, प्राणनाथ रघुनाथ से तज प्रभु सेवत चरण बिराने। प्राणनाथ को भूल गए। जो प्राणों, कितनी बड़ी विडंबना है, कितना सीरियस काम है कि जो प्राणनाथ, जो प्राणों के नाथ, उनको बुला दिया हमने इन तुच्छ चीजों के लिए। सेवत चरण बिराने, नश्वर पदार्थों के लिए हमने प्राणनाथ को बुला दिया। कल्याण का एक अंक था महाराज जी, बहुत बहुत पुराना, कम से कम 50 वर्ष पहले का होगा। उसमें छोटा सा एक लेख लिखा था कि गांव के 2 मित्र थे, तो साथ साथ पढ़े और बड़े हुए 5-6 साल की अवस्था से। उसमें से एक मित्र जब बड़ा हुआ तो गांव में किसानी करने लगा, खेती वगैरह करने लग गया। और दूसरा मित्र महाराज जी बड़ा हुआ तो वहाँ से गांव से भाग करके बम्बई आ गया। और बम्बई में धीरे धीरे महाराज पहले ठेला लगाया, फिर कुछ किया, फिर कुछ किया, कुछ किया, कुछ किया, और 10 साल में महाराज जी वो फैक्ट्री मालिक बन गया। फैक्ट्री मालिक बन गया। अब हर चीज़ बढ़ती, फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री बनी, उसको तुम्हारी 1000 फैक्ट्री हो गई। तो एक दिन उसको याद आई अपने मित्र की कि यार अपने साथ गांव में जो पढ़ता था, एक बार उसको बुलाया जाए। तो वहाँ पहले टेलीग्राम चलते थे, उसने टेलीग्राम किया कि भाई बहुत दिन से हम लोग मिले नहीं, इसलिए एक बार तुम बम्बई आ जाओ, मिलने की मेरी बड़ी इच्छा है। तो वो किसान जो था ना मित्र उसका, उसने सोचा चलो एक याद किया तो चलना चाहिए। तो बेचारे गांव से, अब वो तो किसानी करता था, गेहूँ बेच के किराए का पैसा इकट्ठा किया और बम्बई के लिए चल दिया। मुंबई गया तो उसको लेने के लिए स्टेशन में गाड़ी आई, और जब उसकी कोठी में पहुंचा तो देखा मेरे हजारों नौकर काम कर रहे हैं, बड़ा चकमक चारों तरफ। तो हंसते हुए मित्र ने कहा, मित्र देखो मैं कहाँ चला गया, तुम कहाँ चले गए? हम दोनों साथ साथ में पढ़े, तुम केवल 200 बोरे गेहूं में ही उलझ गए। अरे कितना होता है खेती में, और मुझे देखो आप, मेरी कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितने लोग काम करते हैं, कितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो मित्र मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति कोई पृथ्वी में नहीं है। वो बोला, जो धनवान मित्र था वो अपने गांव वाले मित्र को बोला कि तुम वहीं के वहीं रह आए, खेत के आगे नहीं बढ़ पाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे मूर्ख व्यक्ति कोई है नहीं। ठीक है, एक काम करो, ये मैं तुमको छोटा सा डंडा दे रहा हूँ, इसको तुम अपने पास रखना, और तुमसे कोई ज़्यादा मूर्ख मिले उसको दे देना। अब वो सीधे साधे ले लिया डंडा उसने, महाराज जी उसको बुरा नहीं लगा। जिसको अभिमान नहीं होता उसको बुरा नहीं लगता। मैं केवल अभिमान वालों को ही बुरा लगता है। जिसको अभिमान नहीं हो उसको माला पहनाए कि नहीं, लेकिन जिसको अभिमान हो तुरंत चला जाएगा, हमको माला नहीं पहनाई। देख लो आप, उसको नहीं फर्क पड़ता, पहनाया तो ठीक है, वो अपनी बस्ती में, तो उसको बुरा नहीं लगा। 4-5 दिन रहा, फिर वापस आ गया। और समय इतनी तेजी से जा रहा है जी, 1 महीने के बाद दोबारा टेलीग्राम आया
कि मैं अंतिम श्वासें ले रहा हूँ, मित्र एक बार आके मिल जाओ। अब मेरे जीवन का डॉक्टरों ने कह दिया कि आप 1-2 दिन के मेहमान हो, तो मेरी तुमसे बड़ी प्रीता एक बार मिल। फिर बेचारा दोबारा गया। अस्पताल में भर्ती था, कई तरह की नलियाँ लगी हुई थी और बड़ा दुखी था। ये मित्र गया तो आँख से देखा तो थोड़ी उसको प्रसन्नता हुई, बैठने का इशारा किया, बैठ। तो गाँव वाले मित्र ने कहा क्या समाचार? बोले बस अंतिम समय है, अब जाने की बात है, अब तो यात्रा की बात है। तो उसने क्या कहा गाँव वाले ने, मित्र तुम जहाँ जा रहे हो ये सब ले जाओगे क्या? देखो सीधा साधा था ना, ये 1000 फैक्ट्री हैं, 5000 नौकर हैं, ये सब सोना चांदी ये सब ले जाओगे? अरे उसने कहा कोई चीज़ साथ में थोड़ी जाती है, तुम कैसे हो, ये चीज़ साथ में नहीं जाती है। तो मैं थैले से डंडा निकाला, बोले लो। याद आया आपको? थैले से डबल लो। बोले क्यों? बोले तुमसे महामूर्ख कोई नहीं होगा, जो चीज जाती नहीं उसमें जीवन लगा दिया, जो चीज पूरा जीवन उसमें लगा दिया, और जो चीज जानी है उसको छोड़ दिया तुमने। महाराज जी उस समय उसका विवेक जागृत हो गया। 1 मिनट में काम होता है, उसका विवेक जागृत हो गया और आंख बंद करके राम 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 का शरीर छोड़ दिया। ऐसे ही जन्म समूह सिराने, ऐसे ही जन्म प्राणनाथ रघुनाथ से तज प्रभु, प्राणनाथ सेवत चरण बिराने, जे कायर कलिकाल बिगोए, जे कायर केवल कलिमल साने, सुखत बदन प्रशंसत तिन कहा, सुखत बदन प्रशंसत तिन कहा, हरिते अधिक ही माने, हरिते। इस रोग को निकालना है, ये रोग है, बड़ा पुराना रोग है। पुराने रोग को गदरोग बोलते हैं वैद्य लोग। ये पुरानी बीमारी है। हरि से अधिक इन लोगों को मान लिया, जो नश्वर है, जो नष्ट होने वाली चीजें, इसी के लिए भक्तमाल सुनी जाती है। इस रोग को दूर करने के लिए भक्तमाल सुनी। तो लक्ष्मी नारायण विराजे थे सिंहासन में, और लक्ष्मी जी ने कहा कि जय जय मैंने कभी आपको उदास नहीं देखा, आज बहुत उदास हैं। तो भगवान ने कहा लक्ष्मी जी मैं ऊपर से जब नीचे संसार को देखता हूँ, संसार के प्राणियों को देखता हूँ, तो मुझे बहुत कष्ट होता है कि ये सब के सब नास्तिक हैं, कोई मेरा भजन नहीं करता है। इनकी दुर्दशा देख के मैं चिंतित हूँ। और प्रेमियों एक कान खोल के सुन लो, आप कान खोल के। राम 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 जी हैं, जोलो तू ना जपी है, तोलो तू कहूँ जाए तू ताप तपी है। जब तक तू भजन नहीं करेगा, चाहे आकाश के ऊपर चला जा, चाहे पाताल में चला जा, सृष्टि में कहीं चला जा, महाराज अंदर की भट्टी निरंतर तुम्हें जलाती रहेगी। त्यों ताप तप सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है। गंगा के किनारे प्यासा मरना पड़ेगा यदि तुमने भजन नहीं किया। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही धारित सताई है। कड़ू वृक्ष के नीचे अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करना पड़ेगा यदि तूने भजन नहीं किया। जागत बागत सपने ना सुख, सुख का ख्वाब देख रहे हो, दुख के सागर में जा रहे हो, सुख का कैसी विडंबना है। ये अनुभूत वाणी है गोस्वामी जी की। जागत बागत सपने ना सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है।
बिना भजन के जब भी जन्म लेगा तू, चाहे सतयुग में जन्म ले, चाहे त्रेता में ले, चाहे द्वापर में ले, कलयुग की तो कोई बात ही नहीं है, रोना पड़ेगा। दुखों से कोई निकाल नहीं सकता, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ बिना भजन के जो दुख के सागर से आपको निकाल दे। इसलिए दुखी होगा तू। जागत भागत सपने ना सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है, छूटबे के जतन विशेष बांधो जायोगो। भजन के सिवा दुख से छुटकारा पाने के लिए जितने उपाय करेगा उतना फंसता चलेगा। मानिए दलदल में व्यक्ति जब खड़ा होता है ना तो नीचे जाता है। बिना भजन के दुख की निवृत्ति के लिए जितने उपाय करोगे उतने और फंसते जाओगे। छूटवे के जतन विशेष बांधो जायोगो, हुई है विष भोजन जो सुधासान खायोगो। अगर भजन नहीं है बाजी अंदर, अमृत खाएगा विष बन जाएगा। कोई सहायता करने वाला नहीं हो प्रकृति में, तू अमृत खाएगा और भजन नहीं है हृदय में तो विष बन जाएगा। छूटवे के जतन विशेष बांधो जायोगो, हुई है विष भोजन जो सुधासान खायोगो। तुलसी त्रिलोक तिहु काल तो से दीन को, राम नाम ही की गति कृष्ण नाम ही की गति, जैसे जल मीन को। जैसे मछली के लिए जल के सिवा प्राण दान देने वाला कोई नहीं है, ऐसे इस समय में इस परिस्थिति में भजन के सिवा कोई साथ देने वाला नहीं, कोई नहीं। ये बात बैठानी है हृदय में, ये सुननी भर नहीं है, इसको हृदय में बैठाना। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि देवी ये सब बहिर्मुख हो रहे हैं, कोई और मेरा भजन नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनकी दुर्गति होगी। इनकी दुर्गति को देख करके मैं चिंतित। तो भगवान ऐसे सिंहासन पर बैठे, लक्ष्मी नारायण पीछे शेष जी थे। शेष जी ऐसे फणों की छाया किए हुए थे। तो श्री ठाकुर जी को अत्यंत दुखी देख करके शेष जी ऐसे आ गए दाहिने, आकर के प्रणाम किया और हाथ जोड़ के कहे, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं निवेदन करूं। भगवान ने कहा शेष जी कहो, तुम क्या कहना चाहते हो। शेष जी ने कहा जय जय, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पृथ्वी लोक में चला जाऊं और जितने विमुख लोग हैं जो भजन नहीं करते हैं मैं सबसे भजन करवाऊंगा। बड़े खुश हो गए ठाकुर जी। बोले अच्छा शेष जी, तब तो आप हमारा बड़ा प्रिय काम करोगे। बोले हाँ जय जय, आपको दुखी देखकर मेरे मन में आया है कि मैं पृथ्वी में जाऊं और पृथ्वी में प्रकट होके जन्म ले करके और फिर मैं जीव मात्र से आपका भजन करूं, हर जीव से आपसे भजन करूं। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप जल्दी चाहो। तो शेष जी ने कहा, श्री महाराज जी कहते थे मथुरा दास जी महाराज, शेष जी ने कहा सरकार हमारी एक दो बातें भी और सुन ली जाएं जाने के पहले। बोले हाँ सुनाओ सुनाओ। शेष जी ने कहा सरकार ही सबसे खास बात तो ये है कि मैं जिसका हाथ पकड़ के आपके चरणों में डाल दूँ फिर उसकी फाइल मत देखना आप, किसने ये किया वो किया, लिख के दो आप, लिख के साइन भी बनाओ। जिसका मैं हाथ पकड़ के आपके चरणों में डाल दूँ उसको सीधा निकुंज, बीच वाला कोई मामला, कोई स्टेशन ही नहीं है उसका, ये लिख के दो आप। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी सब शर्तें स्वीकार है। और वही श्री शेष जी जगत गुरु रामानुजाचार्य जी के रूप में आए इस पृथ्वी पर और उन्होंने करोड़ों व्यक्तियों को भगवत धाम की यात्रा कराई। इसलिए यहाँ पर लिखा श्री नाभा जी ने, कृपण पार करुणा समुद्र रामानुज सम नहीं बियो। इतनी करुणा के समुद्र, बिना करुणा के कोई परहित नहीं कर सकता महाराज जी, कोई ड्रामा थोड़ी है। करुणा होगी हृदय में तो व्यक्ति परहित करता है, दूसरे के दुख को समझता है। तो श्री रामानुजाचार्य जी आए और करोड़ों को जीवों को भगवान की शरणागति प्रदान करके और उनको भगवत धाम का अधिकारी बनाया। तो यहाँ पर दया रूपी अंगोछा से हम भक्ति महारानी को पहुँच रहे हैं, प्रक्षालित कर रहे हैं। तो श्री रामानुजाचार्य जी की दया का एक प्रकरण प्रियादास जी ने लिखा है बहुत प्यारे शब्दों में, किस तरह से इन्होंने दया किया है।
गुरु उपदेश मंत्र, गुरु उपदेश मंत्र, कहो नी के राखो अंतर। गुरु उपदेश मंत्र, कहो नी के राखो अंतर। जप तही श्याम जुने मूरत दिखाई है। जप तही श्याम जुने मूरत दिखाई है। मूरत दिखाई है, मूरत दिखाई है। श्री जगद्गुरु रामानुजाचार्य जी ने जब गुरुदेव का वर्णन किया, गुरुदेव से मंत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की, चरण शरण ग्रहण की, तो गुरुदेव भगवान ने मंत्र देने के पहले उपदेश दिया। उपदेश में ये बात बताई, मंत्र की मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं का तुम्हें पालन करना है। मंत्र को हर जगह नहीं कहा जा सकता है, तुम्हें नहीं कहना है। मंत्र को तुम्हें गुप्त रखना है, पवित्र स्थल पर मंत्र का जाप करना है। जितनी भी सावधानियां थीं, श्री गुरुदेव भगवान ने श्री रामानुजाचार्य जी को मंत्र देने के पहले बतलाई। मंत्र का अर्थ क्या है ये बतलाया और कहा कि अब तुम एकांत में जाकर के इस मंत्र का जाप करो। गुरु के द्वारा जो मंत्र दिया जाता है वो बाहर से दिया जाता है, कान में दिया जाता है, इतना शक्तिशाली होता है, इतना प्रभावशाली होता है महाराज जी कि अंदर जाते सारा परिवर्तन एक क्षण में कर देता है। करोड़ों जन्म के जो आगो होते हैं उनको भस्मीभूत कर देता है। बेवसहु जा सुनाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघ दान। कितना पावरफुल है, कान से गया और करोड़ों करोड़ों जन्म के अघ जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं भस्म कर दिया। इतना पावरफुल होता है हमारा। इसलिए हमारे यहाँ गुरु प्रदत्त मंत्र लेने की प्रणाली है। तो आपको मंत्र दिया गया, श्री रामानुजाचार्य जी को, श्री रामानुजाचार्य जी अपनी एकांत कुटिया में गए और जिस तरह से गुरुदेव ने उपदेश किया था महाराज, उसी तरह से भाव में डूब करके केवल एक माला जपी। एक माला का तात्पर्य 108 मणियाँ। ध्यान दो आप, महापुरुषों के चरित्र में केवल कोई कहानी नहीं होती है, इसमें साधना के सूत्र छिपे रहते हैं। उनको भी हमको बीच बीच में पकड़ना चाहिए। गुरुदेव ने मंत्र का उपदेश दिया। श्री रामानुजाचार्य जी अपनी कुटिया में गए, गुरुदेव ने जैसे बताया वैसे आपने जैसे ही एक माला जपी, एक माला जैसी पूरी हुई, साक्षात लक्ष्मी नारायण जी सामने प्रकट हो गए एक माला में। जप तहीं श्याम जूने, जप तहीं श्याम जूने, मूरत दिखाई है, मूरत दिखाई है, मूरत दिखाई है। ऐसा जप होना चाहिए हमारे। मन बुद्धि चित्त डूब जाए, बस नाम और नामी की सिवा और कोई रहे ही नहीं। देखो आप कैसे परिणाम आते हैं। जैसे दर्शन किया श्री ठाकुर जी का, निहारते रह गए महाराज। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, रहु ठटुक एक टक पल रोकी, रहु ठटुक एक टक पल। इतने सुंदर है ठाकुर, इतने सुंदर हैं।
नेत्रों की पलकें गिरना बंद हो गई महाराज। और श्री रामानुजाचार्य टकटकी लगा करके देख रहे हैं। पहले रूप माधुर्य को देखा, फिर रूप माधुर्य को पीना प्रारंभ किया। सादर चित वही रूप अनूपा, लौकिक रूप अलग होता है, अलौकिक रूप अलग होता है। हमारे श्री ठाकुर जी का अलौकिक रूप है ना। तो जब हम श्री कृष्ण जी की छवि देखते हैं, श्री राधा रानी की छवि देखते हैं, श्री राम जी की देखते हैं, श्री जानकी जी की देखते हैं, अलौकिक छवि होने से तृप्ति नहीं होती। संसार का कोई रूप देखो आप, उससे तृप्ति हो जाती है, मन हट जाएगा, दूसरी जगह आप देखो। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी अलौकिक रूप माधुरी है, और प्यास बढ़ जाए, और देखें और देखें और देखें। श्री राधा प्रिय ठाकुर जी के पास हम लोग जाते हैं ना, तो रोज नए नए दिखते हैं, और नए रोज नहीं, हर घंटे में नए दिखते हैं। अरे हर घंटे में नहीं, हर पल में नए दिखते हैं। ऐसी रूप माधुरी का कमाल है महाराज। तो बहुत प्रसन्नता हुई श्री रामानुजाचार्य जी को। एक जो संसारी व्यक्ति है और एक संत में एक अंतर समझो आप। संसारी व्यक्ति को कोई चीज़ मिलेगी तो ऐसा महाराज उसको छिपा के रखेगा, अंडरग्राउंड से अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड से अंडरग्राउंड, किसी की नज़र ना पड़े। ये संसारी व्यक्ति की प्रकृति है। कोई चीज़ उससे मिलेगी इतना छिपा के रखेगा। और संतों को अच्छी चीज़ मिल जाए तो रात में परिक्रमा निकाल देंगे। ऑटो भैया ऑटो, अरे बड़ी जोरदार चीज़, ऑटो भैया। यही हाल बाबा जी का हुआ, रामानुजाचार्य जी का यही हुआ। जब उनको दर्शन हो गया तो इतनी खुशी हुई, इतनी, अरे भैया इतनी जल्दी जब ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है तो दुनिया वाले क्यों सो रहे? ये आधी रात की बात है। बोले भैया सबको बताया जाए, केवल एक माला जपनी ठाकुर जी सामने। पूज भाई जी प्रवचन कर रहे थे महाराज जी हमारे ऋषिकेश में। श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी कल्याण के जो आदि संपादक थे, तो गर्मियों में वहाँ 3 महीने प्रवचन चलते थे, तो उनका प्रवचन हो रहा था। तो प्रवचन उन्होंने बोल दिया कि नौकरी मिलना कठिन है, भगवान का मिलना सरल है। अब सब लोगों को बड़ा गुस्सा आया, कहाँ नौकरी कहाँ भगवान? कहते हैं नौकरी मिलना कठिन है, भगवान का मिलना सरल है। तो प्रवचन की समाप्ति के बाद फिर श्रोता लोग घेर लिया भाई जी को। भाई जी आपने कैसे कहा कि नौकरी मिलना कठिन है, भगवान का मिलना? बोले ठीक ही तो कहा। ठीक कहा? समझा हमको कैसे ठीक कहा है? तो भाई जी ने कहा देखो भैया, नौकरी तभी मिलेगी जब आपके प्रारब्ध में लिखी होगी। ऐसी नौकरी मिलने वाली नहीं है। कोई भी सर्विस आपको तभी मिलेगी जब प्रारब्ध में लिखी हुई होगी। नहीं आप कितना पढ़ लो लिख लो, काम होने वाला नहीं हो, लिखा ही नहीं। ठीक है, इसलिए कठिन है काम। लेकिन अभी इच्छा करो, भगवान सामने प्रकट हो जाएंगे। भगवान यहाँ है, जहाँ हम बैठे, यहाँ प्रकट होने में 1 सेकेंड लगेगा। इच्छा नहीं है हमारी, इस इच्छा को डेवलप करना है। भगवान को प्रकट होने में कोई देर नहीं है प्रेमियों। हमारी इच्छा ही समाप्त हो गई, भगवती भावों से शून्य जीवन हो गया। भाई जी ने कहा तुम इच्छा करो, भगवान अभी प्रकट हो जाए। नौकरी नहीं मिलेगी 20 साल तक, क्योंकि प्रारब्ध में नहीं है, लेकिन इच्छा से भगवान मिलते हैं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। अभी प्रकट हो जाएंगे ठाकुर जी। तो श्री रामानुजाचार्य जी को लगा कि इतनी जल्दी ठाकुर जी प्रकट होते हैं, ये पूरी दुनिया सो रही, भैया सबको बता दो। तो महाराज जी कुटिया से निकले। उस जमाने माइक नहीं थे महाराज जी, तो बहुत दूर तक बोलना हो ना तो ऊंचे में चढ़ के बोला जाता, ओ भाई और सुनो ऐसा। तो मंदिर के ऊपर गोपुर होता है, गोपुर में चढ़ गए रामानुजाचार्य जी, और वहां से तेज से बोले। नाबाजी ने लिखा है, गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो, सूते नर पर जागो 72 श्रवण निधार्यो। गोपुर में खड़े होकर के, अरे भाई और सुनो,
इस मंत्र का जप कर लो, एक माला, और ठाकुर जी का साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा। खूब जोर से बोले रामानुजाचार्य जी, खूब जोर से। तो जो आवाज गई महाराज जी, श्री रामानुजाचार्य जी नाभा जी लिखते हैं कि 72 लोगों के कानों में पड़ी। 72 लोगों के कानों में आवाज पड़ी कि इस मंत्र को जप लो तो भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। मौजूद तुरंत उठ के बैठ गए हो, मंत्र तो सुन ही लिया। वो तो खूब चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे और बैठ गए सब, और 72 को दर्शन हो गया ठाकुर जी। सुबह महाराज चारों तरफ शोर मच गया। कहाँ? आश्रम में। जितने शिष्य थे महाराज जी सब गुरु जी की कुटिया के सामने। गुरु जी खोलो दरवाजा। गुरु जी, अरे क्या हो गया, आफत क्या हो गई? बोले 24 घंटे नहीं हुए शिष्य बने, सारी मर्यादाएं तोड़ दी तुम्हारे चेले ने। अरे बताओ तो भाई क्या? अरे जिस मंत्र को आप हमको रोज रटाते गुप्त रखना, खुले आप कर दिया। खुले आप। अब गुरु जी को भी गुस्सा है। अरे थोड़ा थोड़ा सीनियर हो जाए तो कोई बात नहीं, भी 24 घंटे भी नहीं हुआ और आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। बुलाओ बुलाओ। वो पूरे शिष्य बुलाने के लिए गए महाराज, पकड़ के ले आए रामानुजाचार्य जी को। हम गुरु जी गुस्से में बोले, हमने क्या कहा था याद है तुमको कि इस मंत्र को प्रकट नहीं करना, मंत्र प्रकट करोगे तो नरक की प्राप्ति होगी। तो क्या प्रकट? गुस्से में फिर क्या बात है। अलग सब चीज बदल जाती है महाराज, आवाज बदल जाती है, चेहरा बदल जाता है, सब बदल जाता है। तो क्या प्रकट? तुमको नरक की प्राप्ति होगी ना, ऐसा कहा गुरु जी। हमारी आज्ञा की तुमने अवहेलना की, तुमको नरक की प्राप्ति होगी, नरक की। खूब जितना कहना था कह दिया गुरु जी को। अब रामानुजाचार्य जी सबसे पहले तो प्रणाम किया गुरुदेव को, फिर अपनी बात कहा। जय जय, आपकी कृपा से मैंने मंत्र का जाप किया, और जप करने के बाद जब साक्षात ठाकुर जी मेरी आंखों के सामने आ गए, मंत्र जपने में कितना लगा? 10 मिनट का समय लगा। 10 मिनट में ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया। तो मेरे हृदय में ऐसी वेदना हुई कि संसार के इतने प्राणी श्री ठाकुर जी के दर्शन से विमुख हैं, विहीन हैं। यदि ये लोग भी मंत्र जप लें तो भगवान का दर्शन हो जाए। इस भावना से मैंने पुकार करके इस मंत्र को कहा कि आप लोग जल्दी जप लो, आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। गुरुदेव, मेरे से गलती तो हुई है, लेकिन मैं अपने हृदय को रोक नहीं पाया। मैं जीव मात्र के दुख को सहन नहीं कर पाई। देखो ये दया, दूसरे के दुख को देख ना पाना, उसके लिए कितना भी हमें भरना पड़े, खामियाजा भर दें, लेकिन दूसरे के दुख को देखना, इसी का नाम दया है। यही भक्ति महारानी का अंगोछा है। श्री रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं कि मेरे को देखा नहीं गया कि ये सारे व्यक्ति नरक जाएं, सारे व्यक्ति की दुर्गति हो। क्यों ना ये भगवान का ये मंत्र जप करके भगवत प्राप्ति कर लें। तो गुरुदेव मैंने इसलिए बोल करके सबको मंत्र सुनाया है। गुरुदेव आपने कहा है कि तुझे नरक की प्राप्ति होगी, मैं स्वीकार करता हूँ। आपकी इस आज्ञा को मैं स्वीकार करता हूँ। गुरुदेव मुझे अकेले को नरक की प्राप्ति होगी, लेकिन 72 लोगों को तो भगवान का दर्शन हो गया। मुझे एक को ही तो नरक की, लेकिन इतने लोगों को भगवान का दर्शन हो गया, मुझे नरक स्वीकार है। इतनी करुणा जब देखी श्री रामानुजाचार्य जी के हृदय में, तो गुरुदेव की आंखों से छल छल आंसू गिरने लगे। बोले तुम शिष्य नहीं हो, तुम भगवान हो। ऐसी करुणा श्री ठाकुर जी में होती है। करुणा में रघुवीर गुसाई, करुणा में रघुवीर गुसाई, बेग पाएंगे पीर पराई, वेग पाएंगे पीर पराई। गुरुदेव बोले तुम भगवान हो।
दूसरे के प्रति इतनी करुणा है, मैं नरक में रहूँगा, दूसरे लोगों को भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए। दोनों आजान पाव फैलाए गुरु जी ने और रामानुजाचार्य जी को हृदय से लगा करके उनकी पीठ को अपनी आंसुओं से नहला दिया। मन नाथ, मन नाथ, मन, मेरे नाथ हो तुम, मेरे नाथ हो तुम, मेरे नाथ। प्रेमियों, ऐसी दया जब हमारे जीवन में आती है ना, तो हम भक्ति महारानी को अंगोछे से स्नान के बाद पूछ रहे हैं। कितने ऐसे चरित्र आज हम आपको क्या क्या सुनाएं, दया से भरपूर चरित्र। आपने पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने काशी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। सनातन धर्म के बड़े सजग प्रहरी थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। कभी आप उनका जीवन इतिहास उठा के देखो तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने पूरे जीवन गरीबों की सेवा की। महाराज पूरा जीवन लगा दिया उन्हें, गरीबों की सेवा में पूरा जीवन लगा दिया। आपको पता है कि समय बड़ी तेजी से जाता है, उनका अंतिम समय आया। पंडित मदन मोहन का, मालवीय जी का जब अंतिम समय आया तो उनके जो प्रेमी लोग थे सब आकर मिले मदन मोहन मालवीय जी से और कहा कि वैद्यों ने ऐसा बतलाया है, चिकित्सकों ने, कि अब ज़्यादा देर का आपका शरीर नहीं है, अब आपको काशी से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि काशी में सभी लोग मृत्यु मांगते हैं। यहाँ यदि किसी की मृत्यु होती है तो महाराज जी मृत्यु होती है तो उसकी मुक्ति हो जाती, ऐसा लिखा भी है, शास्त्रों में लिखा है, काशी मरत जंत अवलोकी, जासु नाम बल करो विशोकी। भगवान शंकर मुक्ति दें। हम 1 मिनट में आपको बताते हैं कैसे मुक्ति देते, ठीक है? 1 मिनट लगे। ये पूरा जो काशी है ना, जो बनारस है, महाराज जी वहाँ खूब रहे हैं, इसलिए बनारस की बात करना जरूरी है। महाराज जी रहे ना, इसलिए महाराज जी का संबंध है, बनारस को याद कर लेते अपन लोग। तो पूरा जो बनारस है ना महाराज जी, ये शंकर जी का शरीर है, ठीक है? जैसे पूरा ये वृंदावन है श्री कृष्ण का शरीर है, ऐसा मत समझना आप। जहाँ जो पैदल चला जाता है कुछ पैदल, उसका कारण है हमारे जी, श्री धाम वृंदावन श्री कृष्ण का शरीर है। श्री धाम वृंदावन में जब आप कोई सेवा करते हो वो सीधे श्री कृष्ण की सेवा है। श्री कृष्ण, कहीं कोने में झाड़ू लगा दो आप, कहीं थोड़ा सा कचरा उठा दो आप, ये सेवा सीधी ठाकुर जी तक पहुँचती है। सुदामा कुट्टी वाले पूज बड़े महाराज जी जिन्होंने सुदामा कुट्टी की स्थापना की, उनकी एक बात महाराज जी मैं बताता हूँ। उनका शरीर जो स्वस्थ था, युवा शरीर था, तो प्रातःकाल पूरी जगह अपने हाथ से बुहारी लगाते थे। महाराज 1.5-2 घंटे बुहारी लगे, साफी बांधी, बुहारी उठाई और पूरे प्रांगण में अपने हाथ से बुहारी लगाते। फिर उस सब कचरा इकट्ठा करते, फिर बाहर उस कचरे को जलाते। तो एक दिन एक कोई साधु परिक्रमा कर रहे थे, उनके मन में आया कि चलो दर्शन कराएं, सुदामा कुट्टी वाले महाराज जी का दर्शन कराएं। तो महाराज जी कचरे में आग लगा रहे थे। तो साधु ने प्रणाम करके पूछा, महाराज जी क्या कर रहे हैं? बोले भैया ये है ना कचरा निकला है तो इसको आग लगा रहे हैं। तो उसने पूछा इससे क्या लाभ होगा? लोग लाभ के लिए पूछते हैं ना, क्या लाभ होगा? तो महाराज जी बोले, अरे बाबा देख रहे हो कचरा जल रहा है ना, जैसे कचरा जल रहा है ऐसे हमारे अंदर के पाप जल रहे हैं। वृंदावन की बुहारी लगा के जब आप कचरे में आग लगाते हो, अंदर के कुसंस्कार नष्ट हो जाते हैं। ये श्री धाम वृंदावन है, अद्भुत वृंदावन है। ओहो कैसो है ब्रज धाम सखी, कैसो है धर्म अधर्म कछु नहीं मानत, धर्म अधर्म कछु नहीं मानत, सके प्रेम घनश्याम,
सके प्रेम घनश्याम, कैसो है ब्रजधाम सखिया है, सखिया है कैसो है ब्रजधाम। सुख सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, तेऊ बिके बिनुदाम, तेऊ कैसो है ब्रजधाम सखिया है, सखिया कैसो है। यह कृपालु कछु मरम अलौकिक, यह कृपाल जहाँ मन बुद्धि विश्राम, जहाँ मन बुद्धि कैसो है ब्रजधाम सखिया कैसो है ब्रजधाम। तो बनारस शंकर जी का शरीर है और वृंदावन श्री कृष्ण का शरीर है, ठीक है। अद्भुत वृंदावन की महिमा है। वृंदावन में कहीं सेवा करना, श्री कृष्ण की सेवा में कह रहे थे। वृंदावन में गंदगी ना फैलाना, ये भी श्री कृष्ण की सेवा माने। वृंदावन में भगवान के ऊपर गंदगी फैलाओगे आप, कहीं गंदगी नहीं, इस भाव से रहो वृंदावन में, ये भी श्री कृष्ण की। तो हम बनारस की बात कर रहे थे क्योंकि महाराज जी वहाँ रहे, कहना जरूरी है महाराज, अब वो कंपलसरी हो गया। तो कैसे भगवान मुक्त करते हैं देखो। जब किसी भी जीवात्मा की मृत्यु होती हो, कोई भी हो, कीट हो, पतंग हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य, केवल मनुष्य मत, कोई भी, सबको मुक्ति देते हैं शंकर जी। तो हमने हमारी संतों से सुना कि जब किसी व्यक्ति या किसी जीव की का अंतिम समय आता है, जब उसके प्राण छूटते हैं, तो ये भौतिक शरीर तो यही रह जाता है, ये अपना जो हाड़ मांस का स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर निकलता है। तो शंकर जी अपने दाहिने हाथ में उसके सूक्ष्म शरीर को ले लेते। काशी में किसी की मृत्यु होगी तो भगवान शंकर दाहिने हाथ में उसके सूक्ष्म शरीर को ऐसा ले लेते, ठीक है। इसके बाद उस सूक्ष्म शरीर से कहते हैं राम कहो, राम राम ऐसा कहते हैं। अब देखो हालत कितनी खराब है हम लोगों की। शंकर जी कहते हैं राम को, वो नहीं कहता है। शंकर जी उससे कहते हैं राम, वो नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? देखो क्या होता है कि हमारे जीवन में जब वासनाओं को प्राप्त करने का लक्ष्य बन जाता है तो अंतिम समय वो बड़ी डीप हो जाती, गहरी हो जाती। जब व्यक्ति प्राण छोड़ता है ना तो वैसा शरीर चाहता हो। उदाहरण दें, हमको गुस्सा बहुत आता है, ठीक है। एक उदाहरण समझ प्रयास करो आप। खूब गुस्सा आता है, जब हम अब वो गुस्सा बढ़ते बढ़ते अंतिम समय चरमोत्कर्ष बिंदु, गुस्सा गुस्सा गुस्सा। तो जब शरीर छोड़ने लोगे ना तो सोचोगे कोई ऐसा शरीर मिले कि मैं दिन भर किसी को काटूं। कौन काटता है बताओ? सांप। मरने के पहले उस देखने लगता है कि इसके शरीर में मुझे जाना है। अपनी वासनाएं शरीर देती हैं। ये जो 84 लाख योनियां है ना, ये हमारी वासनाओं के हिसाब से अलग अलग प्रकार की हैं। वो हमारी प्रकृति के अनुसार हम शरीर चाहते हैं। तो शंकर जी उससे बोलते हैं राम, वो नहीं बोलता है, वो जल्दी से शरीर में जाना चाहता है। अब शंकर जी परेशान, ये राम नहीं बोलेगा तो मुक्त नहीं होगा। तो हमको संतों ने बताया महाराज जी, तब जब 4, 6, 8 बार बोलते हैं, बोले राम बोल नहीं बोलता, तो फिर शंकर जी महाराज तीसरा नेत्र खोलते हैं, यहाँ वाला है ना, तीसरा नेत्र शंकर जी को बोलो है। उसमें महाराज ज्ञान की अग्नि निकलती है, ज्ञान की किरणें निकलती है उस तीसरे नेत्र से। उसी से प्रलय करते हैं शंकर जी। जब ये खोलते हैं तो 2 मिनट में सब, उसी को खोलते हैं
उस जीवात्मा के ऊपर महाराज जी। अब जैसे उसके ऊपर वो किरणें जाती हैं तो उसका वासना में शरीर जल जाता है बाहर का, फिर वो घबरा के बोलता है राम और मुक्त हो जाता है। जबरदस्ती वाला मामला है काशी महाराज जी, ग्रेट ऑपरेशन। शरीर का तो माइनर ऑपरेशन है और महाराज वो ग्रेट ऑपरेशन करते हैं शंकर जी, तब ये जाता है मुक्ति। बोलो शंकर भगवान की। तो हम पंडित मदन मोहन जी की वाल्मीकि जी की बात कर रहे थे, आज करें क्या, सब प्रकट हो जाते, हमको भी कहो हमको भी कहो। तो हमारी कथा फिर वहीं धीरे धीरे चलती है, पैसेंजर ट्रेन चलती है ना आराम से। महाराज जी ने कह दिया समय की कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अपन ने भी ट्रेन को धीरे धीरे ही चलाना, क्या करना दौड़ धूप कर, कहाँ जाना महाराज, आराम से वृंदावन में रहना, धीरे धीरे चलेंगे। जो भी संत मिलेंगे बैठाते जाएंगे, बैठो सत्संग होगा। फास्ट ट्रेन में कौन बैठने देता महाराज, पैसेंजर में सब बैठते हैं आराम से ट्रेन। पंडित मदन मोहन जी की बात हम कह रहे थे कि हाँ, मालवीय जी का जब अंतिम समय आया तो लोगों ने कहा कि आप उस भूमि में हो जहाँ अंतिम समय व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा भैया एक आपसे प्रार्थना है, हमें काशी की भूमि के बाहर ले चलो। अरे बोले क्या बात करते हैं आप, इस समय आपका बस 1 घंटे 2 घंटे के बाद से छूटने वाला है और आप कह रहे हैं काशी की भूमि के बाहर। बोले हाँ, बोले दिमाग तो सही है आपका। उस समय कुछ ऐसा विक्षिप्त हो जाए। बोले मैं अच्छी तरह होश हवास में बात कर रहा हूँ, आप हमें इसी समय उठाओ और जितना काशी का एरिया उससे बाहर ले चलो। लोगों ने कहा पहले आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। तब नेत्रों में आंसू भर के पंडित मदन मोहन मालवीय जी बोले मैंने पूरे जीवन गरीबों की सेवा की, लेकिन गरीब अधिक है, समय कम पड़ गया। 100 साल का समय क्या होता है महाराज जी। मेरी इच्छा है मैं दोबारा जन्म लूं और इन गरीबों की सेवा फिर करूं। मैं मुक्त नहीं होना चाहता, मैं दोबारा जन्म लेके इन गरीबों की, इसलिए मुझे काशी के बाहर ले चलो। ये दया है महाराज जी, ये दया है? मर करके मुक्त हो ठीक है, लेकिन सबको मुक्त करना ये किसी की करुणा होगी। ऐसी दया जिसके हृदय में होती है वो भक्ति महारानी को अंगोछा से पूछ रहा है। शेष कथा आप कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे।